ये कलश जो है 21 कलश लोगों को नज़र में लगता है इतना वजन है, ये पहाड़ है। हमारे लिए ये एक अड़हुल फूल की तरह है। कारी के सिंगारवा हो कहाँ रे जालू। शक्ति का आराधना है, नवलखा दुर्गा माँ का आराधना है। और माता रानी कहती है कि जो मेरे साधना में मग्न हो, जो मेरे पूजा में मग्न हो, उसको शक्ति की कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि शक्ति तो हम दुनिया को देते हैं। छोटे मोटे शीतल मैया, छोटे मोटे भवानी मैया, रूपवा से भारल हो आईना कवे ले लेना, मैया करेला न सिंगारवा हो आईना कवे ले ले। 28 बरस से कंटिन्यू 21 कलश अपने सीना पे स्थापना करते आ रहे हैं। और कहिएगा तो 70 केजी का वजन होता है। और बाबा से पूछते हैं तो कहेंगे कि एक गेंदा का फूल है। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होते ही माता रानी की आगमन हो चुकी है और मां अपने भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करने के लिए आ चुकी है। आज प्रथम दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है और विधि विधान से आज कलश स्थापना भी होता है। हम इस वक्त न्यू सचिवालय स्थित नवलखा मंदिर पर में मौजूद है और हमारे पीछे आप ये तस्वीर देखिए, ये माता के वो भक्त हैं जो अपने छाती पर जो है 21 कलश रख करके माता रानी का आराधना करते हैं और माँ को प्रसन्न करते हैं। और आपको बताएं तो ये बीते 28 वर्ष से जो ये साधक है, इनका नाम जो क्या है और ये कैसे इनकी जो पूजा की शुरुआत हुई है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ पंडित जी भी मौजूद हैं। तो पंडित जी, ये साधक 9 दिन क्या ये ऐसे ही बैठ सोए रहते हैं, ऐसे छाती पर अपना कलश रख करके? या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संचिता, नमः तस्यै नमो तस्यै नमो तस्यै नमो नमः। ये शक्ति का आराधना है, नवलखा दुर्गा माँ का आराधना है। और माता रानी कहती है कि जो मेरे साधना में मग्न हो, जो मेरे पूजा में मग्न हो, उसको शक्ति की कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि शक्ति तो हम दुनिया को देते हैं। और हमारे माँ के ही दिए हुए से दुनिया चलती है। उन्हीं के विश्वास पर बाबा नागेश्वर 28 बरस से कंटिन्यू 21 कलश अपने सीना पे स्थापना करते आ रहे हैं। और इनका वजन कहिएगा तो 70 केजी का वजन होता है। और बाबा से पूछते हैं तो कहेंगे कि एक गेंदा का फूल है। तो धन है नवलखा माँ और धन है बाबा नागेश्वर कि अपने सीने पे 21 कलश स्थापना करके साधना करते हैं। ऐसे बाबा का दर्शन जरूर कीजिए और बाबा से बात भी कर सकते हैं। बाबा बात भी करते हैं, बाबा भजन भी गाते हैं और बाबा नित्य क्रिया से वंचित रहते हैं। अन्न जल कुछ इनको नहीं दिया जाता है, यहाँ तक कि गंगा जल का एक बूंद भी नहीं दिया जाता है। तो देखिए, हम बाबा से ही बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये शक्ति इन्हें मिलती कहाँ से है कि 9 दिन बिना कुछ खाए निर्जल रह करके 9 दिन यूं ही बाबा जो है वो माता रानी का आराधना करते हैं और माता रानी को प्रसन्न करते हैं। तो देखिए, बाबा तो इस वक्त विश्राम कर रहे हैं, सोए हुए हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे थोड़ी देर बाद भी इनसे बात करने की और आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इन्हें माता रानी इतनी शक्ति देती कहाँ से है कि 28 साल से ये यूं ही इस चीज़ को दोहरा रहे हैं। और 28 साल से हर नवरात्रि के वक्त यूं ही अपने सीने पर, अपनी छाती पर यूँ कलश रख करके 21 कलश जो है वो रख करके माता रानी की आराधना करते हैं और माता रानी की पूजा करते हैं। यूँ तो कहे तो आज प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है और आप देखिए यहाँ पर भी कलश स्थापना हो चुका है, माता रानी की पूजा की गई है। और कहा जाता है कि आज के दिन यानी प्रथम दिन अगर भक्त, अगर साधक सफ़ेद वस्त्र धारण करके सफ़ेद पुष्प या सफ़ेद फल का माँ को अगर माँ को अर्पित करे, सफ़ेद प्रसाद माँ को अर्पित करे तो माता प्रसन्न होती है और माता रानी अपने भक्तों को आशीर्वाद देती है, अपनी मनोकामना पूर्ण करती है। इस बार अगर नवरात्रि की बात करें तो 3 तारीख से यानी आज से ही नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और 12 तारीख तक जो है ये नवरात्रि जो है वो चलने वाली है और 12 तारीख को समाप्त हो जाएगी विजयादशमी के साथ।
और इस वक्त हम जो है नौलखा मंदिर में मौजूद है। यहाँ भक्तों का भी यूं ही तांता लगा हुआ है। भक्त जो हैं वो माता रानी के तो दर्शन करने के लिए आए ही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर किसी का भक्तों को दर्शन करना है तो वो हैं बाबा नागेश्वर, जो कि साधक हैं और ये 28 साल से जो है यूं ही कर रहे हैं। हम और भक्तों से भी बात करेंगे और हम सब एक यहाँ पर आपको बताएं तो गीत गुनगुना रही थी जब हम यहाँ पे आए तो। छोटे मोटे शीतल मैया, छोटे मोटे भवानी मैया, रूपवा से भारल हो आईना कवे ले लेना, मैया करेला न सिंगारवा हो आईना कवे ले ले, घोड़ावा चढ़ा ले आतिन भैरो से भैया हो कहाँ रे जालू ना, बहिनी कारी के सिंगारवा हो कहाँ रे जालू, जाए के तो जाई थी विजय जादो भवनमा हो से उनके आगा नाना, हमारा पूजावा सा मतुलावा हो से उनके आगा नाना, हमार पूजावा के तैयारिया हो से उनके आगा नाना। दुर्गा भवानी माता की जय। तो देखिए ये जो है माता रानी की को जगाने की कोशिश कर रही थी, माता रानी को प्रसन्न करने की कोशिश कर रही थी और इन्होंने जो गुनगुनाया वो तो आपने सुना ही। और भक्त भी मौजूद है यहाँ, उनसे बात करते हैं। आप माता रानी की दर्शन करने आई हैं, कैसा लग रहा है माता रानी का? बहुत खुशी लग रहा है दर्शन। उपवास किया है आपने आज? नहीं किया। आज बाबा को देख कर कि बाबा यूँ ऐसे ही 9 दिन तक सोए रहते हैं, शक्ति ने कहाँ से मिलती होगी, आपको क्या लगता है? माता रानी के सब कृपा है, बिना कृपा के कैसे रह सकते हैं 9 दिन। हाँ हाँ कुछ साल से हम भी यहाँ पर बाबा के लगन रहते हैं, रात दिन सेवा करते हैं। अच्छा। तो जो है कि यहीं पर 9 दिन तक एकदम रहते हैं, रात दिन भर काम धंधा में जाते हैं रात के, लेकिन सुबह शाम ड्यूटी देते हैं बाबा को पास में। और जो है कि उन्हीं का सेवा में लगले रहते हैं, रात को टाइम देते हैं, दिन भर अपना काम करते हैं, सुबह शाम ड्यूटी देते हैं। फल फूल हम खाते हैं, झूठ फूस बात। हाँ, फलाहार पर रहते हैं। हाँ ठीक है। तो देखिए ये तमाम भक्त जो हैं वो मंदिर में मौजूद हैं, जो कि माता की उपासना कर रहे हैं। माता को जो है प्रसन्न करने की कोशिश तमाम भक्तों द्वारा की जा रही है। और बाबा जो है, बाबा से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, चूँकि विश्राम कर रहे थे, आराम कर रहे थे, लेकिन अब चूँकि जाग चुके हैं तो आइए हम बात करके दिखाते हैं। तो देखिए बाबा जो हैं वो जाग गए हैं, बाबा नागेश्वर हैं हमारे साथ। बाबा जी जय माता दी। जय माता जी। बाबा जी 9 दिन आप यूं ही रहते हैं, आपको शक्ति कहाँ से मिलती है, कैसे माँ को प्रसन्न ये शक्ति माँ की चरणों से मिलती है। जी और पिछले 28 साल से लगातार माँ की चरणों में मैं कलशा लेते आ रहा हूँ। जी और नाम श्री श्री 108 बाबा नागेश्वर दास, जी जी उम्र 64 साल, जी बाबा जी। और लगातार आ रहे हैं। मेरा उपदेश है धर्म की जय हो, अधर्म की नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, हमारे देशवासियों के कल्याण हो। बाबा जी ये जो 21 कलश रहता है आपके ऊपर, इसका भार आपको नहीं लगता? ये कलश जो है 21 कलश लोगों को नज़र में लगता है इतना वजन है, ये पहाड़ है, हमारे लिए ये एक अड़हुल फूल की तरह है। अच्छा जी। और शक्ति माँ से प्राप्त होती है। जी पुत्र का पुत्र हो सकती है, माता को माता नहीं होती है। जय माता जी। जय बाबा जी अगर कुछ थोड़ा गुनगुना दे माता रानी के लिए तो कुछ भजन गा दें अगर आप माता रानी के लिए। जगदम्बे यहीं अभिलंबे चकर, हे माइया बिनु आस के कर, हम भर जग से
ठुकरायल छी माँ के चरण में आयल छी सब कष्ट जनमा माफ करा दुखियों के दुख के साफ करो हे माँ हे माँ। हम भर जग से ठुकरायल छी माँ आय के चरण में आयल छी माँ आय के चरण में आयल छी। तो देखिए ये हमारे साथ थे नागेश्वर बाबा, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से ये 9 दिन जो है यूं ही अपने सीने पर अपने छाती पर कलश रख करके माता की उपासना करते हैं और 9 दिन निर्जला रहते हैं, ना कुछ अन्न जल का जो है वो 9 दिन तक त्याग देते हैं। हालांकि ये देखने में तो हमारे लिए 21 कलश लगता है, लेकिन बाबा का ऐसा कहना है कि ये मात्र हमारे लिए एक उड़हुल फूल के बराबर होता है, फूल की तरह ये हल्का होता है। और बाबा ने किस तरीके से गुनगुनाया, माता रानी का भजन आपको सुनाया, ये हमने आपको दिखाया। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। मैं स्वाति पांडे, कैमरामैन आकाश के